जय हिंद। आज का यह वीडियो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे क्रांतिकारी पर केंद्रित है जिसने कहा था, मैं मरने से नहीं डरता, मुझे अपनी जन्मभूमि को मुक्त करने के लिए मरने पर गर्व है और मुझे आशा है कि जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे स्थान पर मेरे हजारों देशवासी अंग्रेज़ों को गंदे कुत्तों की तरह बाहर निकालने के लिए आएंगे और मेरे देश को मुक्त करने के लिए, जिसका नाम सरदार उधम सिंह है। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना सरदार उधम सिंह के दिल पे ऐसा असर डाला कि उन्होंने इस घटना के दोषियों को दंड देने का संकल्प ले लिया और वह संकल्प 21 वर्ष के उपरांत 13 मार्च 1940 को पूर्ण हुआ, जब लंदन में लेफ्टिनेंट जनरल माइकल ओडायर को मारकर उस संकल्प को पूरा किया, जिसके कारण 31 जुलाई 1940 को सरदार उधम सिंह को फांसी की सजा दे दी गई। शहीद आजम सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम तेहल सिंह, माता का नाम नारायण कौर था। सन 1901 में उधम सिंह की माता और 1907 में उनके पिता का निधन हो गया। इस घटना के चलते उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ अमृतसर के एक अनाथालय में शरण लिया। उधम सिंह के बचपन का नाम शेर सिंह था। उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया था। वर्ष 1933 में उन्होंने एक बार फिर नाम बदला और पासपोर्ट बनवाने के लिए उधम सिंह नाम रख लिया। उधम सिंह ने अपने द्वारा लिए गए संकल्प को पूरा करने के मकसद से उन्होंने अपने नाम को अलग अलग जगहों पर बदला और वे दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ब्राज़ील, अमेरिका, नैरोबी जैसे बड़े देशों में अपनी यात्राएं करते हुए उस उचित अवसर की तलाश करते रहे। सरदार उधम सिंह सरदार भगत सिंह के से काफ़ी प्रभावित थे और सरदार भगत सिंह को अपना गुरु मानते थे। वर्ष 1913 में भारत में क्रांति की ज्वाला को और प्रज्वलित करने के लिए गदर पार्टी का निर्माण किया गया था। सरदार उधम सिंह 1924 में गदर पार्टी की सदस्यता ली और इस पार्टी से जुड़ गए। सरदार भगत सिंह ने सरदार उधम सिंह को 1927 में वापस भारत आने के लिए आमंत्रित किया। उधम सिंह के वापस लौटने के दौरान अपने साथ 25 सहयोगी रिवाल्वर और गोला बारूद लेकर आए थे, परंतु इसी दौरान उन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 4 साल जेल में व्यतीत करना पड़ा। 1931 में जब जेल से रिहा हुए तो वे अपने संकल्प को पूरा करने के लिए कश्मीर गए और फिर कश्मीर से वे भागकर जर्मनी चले गए। 1934 में उधम सिंह लंदन पहुंच गए और वहां पर उन्होंने अपने कार्य को अंजाम देने के लिए सही समय का इंतजार करना शुरू कर दिया। भारत का यह वीर पुरुष जलियांवाला बाग नरसंहार के 21 वर्ष बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कास्टन हॉल में बैठक थी, जहां माइकल ओडायर को उसके किए का दंड देने के लिए तैयार बैठा था। जैसे ही वह बैठक का वक्त समीप आया, वैसे ही उधम सिंह ने आगे बढ़कर माइकल ओडायर को मारने के लिए गोली चला दी, जिसमें माइकल ओडायर की मृत्यु हो गई। यद्यपि जनरल डायर की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। कहा जाता है कि उन्होंने इसलिए इस दिन का इंतजार किया ताकि पूरी दुनिया जनरल माइकल ओडायर द्वारा किए गए जघन्य अपराध की सजा पूरी दुनिया देख सके। उन्होंने अपने काम को अंजाम देने के बाद गिरफ्तारी के डर से भागने का जरा भी प्रयास नहीं किया और उसी जगह पर वो शांत खड़े रहे।
उनको इस बात का गर्व था कि उन्होंने अपने देशवासियों के लिए वह करके दिखाया जो सभी भारतीय देशवासी चाहते थे। ऐसा न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने देश के प्रति अपना प्रेम, सहयोग और अपना आत्मसमर्पण प्रदान किया। तेरह अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में हजारों निहत्थों पर गोलियां चलवाई थी, जिसमें काफ़ी हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। और उस घटना का प्रतिशोध लेने का जो संकल्प था वह जाकर उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को पूरा किया, जब लंदन में माइकल ओडायर को गोली मारी थी। जनरल डायर की मृत्यु का दोषी 4 जून 1940 को उधम सिंह को घोषित कर दिया गया। घोषित करने के उपरांत जब इस हत्याकांड की सुनवाई हो रही थी, तब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ये हत्या क्यों की। इस पर उधम सिंह ने कहा कि मैं यह इसलिए किया क्योंकि मैं बदला लेना चाहता था और माइकल ओडायर इसका हकदार था। वही वास्तविक अपराधी था जो मेरे लोगों की भावनाओं को कुचलना चाहता था, इसलिए मैंने ही उसे कुचल दिया। मैं बरसों से मैं बदला लेने की कोशिश कर रहा था और मैं खुश हूँ क्योंकि मैं इसमें सफल रहा। मैं मौत से नहीं डरता, मैं अपने देश के लिए मर रहा हूँ। मैं अंग्रेजी हुकूमत में भारत के लोगों को भूखों मरते देखा है और मैं इसका विरोध किया, यह मेरा कर्तव्य था। जब उधम सिंह को के फांसी की सज़ा उधम सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई, तब उनके बयान को जज ने कहा कि यह बयान सार्वजनिक न किया जाए। यह बयान काफ़ी वर्षों के उपरांत अदालती रिकॉर्ड के साथ 1996 में उनका भाषण मुकदमे को कवर करने वाली 3 अन्य फाइलों और गदर डायरेक्टरी के साथ प्रकाशित हुआ, जो 1934 में ब्रिटिश खुफिया द्वारा संकलित एक दस्तावेज था, जिसमें उधम सिंह सहित 792 लोगों को खतरा माना गया था। उन्होंने अपने बयान में की शुरुआत अंग्रेजी उपनिवेशवाद की निंदा से की थी। उन्होंने कहा था, मैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद से घृणा करता हूँ। आप कहते हैं कि भारत में शांति नहीं है, लेकिन हमारे पास केवल गुलामी है। तथाकथित सभ्यता की पीढ़ियों ने हमारे लिए सब कुछ गंदा और विकृत कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि तुमको अपना ही इतिहास पढ़ना चाहिए। यदि तुम में कोई मानवीय शालीनता है तो तुमको शर्म से मरना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, मुझे मौत की परवाह नहीं है, यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है और मैं मरने की परवाह भी नहीं करता। मैं एक उद्देश्य के लिए मर रहा हूँ। मुझे मरने पर गर्व है और मेरे जाने के बाद हजारों देशवासी भाई तुम लोगों को मेरे देश से बाहर करके कर देंगे। और उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि एक समय आएगा जब तुम लोगों को भारत से साफ कर बाहर कर दिया जाएगा और ब्रिटिश साम्राज्यवाद खत्म कर दिया जाएगा। लोकतंत्र और ईसाइयत के झंडे तले हजारों गरीब महिलाओं और बच्चों को गलियों में मशीन गन से उड़ा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि वो ब्रिटिश सरकार की बात कर रहे हैं और अंग्रेज लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इस पर जज ने उन्हें आगे बोलने से रोक दिया। इस पर उधम सिंह ने कहा कि तुमने मुझे जो कहना है कहने को कहा, मैं कह रहा हूँ, लेकिन तुम लोग गंदे हो, तुम हमारी सुनते ही नहीं हो। भारत में क्या हो रहा है। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, अंग्रेजी कुत्तों मुर्दाबाद जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए और इसके साथ जाते जाते उन्होंने वकील की टेबल पर भी थूक दिया। और इस सुनवाई के उपरांत 31 जुलाई 1940 को
उन्हें फांसी लंदन के पेंटोनविले जेल में फांसी दे दी गई। उधम सिंह के मृत शरीर के अवशेष को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर 31 जुलाई 1974 को भारत सरकार को सौंपा गया, जिसके लिए विधायक साधु सिंह भिंड ने काफ़ी प्रयास किया था। 2 अगस्त 1974 को उनकी राख को 7 कलशों में विभाजित कर वितरित किया गया, जिसमें हरिद्वार, कीरतपुर साहिब, रौजा शरीफ, सुनाम और जलियांवाला बाग के संग्रहालय में एक एक कलश और सुनाम के शहीद उधम सिंह आर्ट्स कॉलेज की लाइब्रेरी में 2 कलश रखा गया है। सरदार उधम सिंह द्वारा जनरल माइकल ओडायर की हत्या के उपरांत अमृत बाजार पत्रिका ने अपने 18 मार्च 1940 के अंक में लिखा था कि ओडायर का नाम पंजाब की घटनाओं से जुड़ा है, जिसे भारत कभी नहीं भूलेगा। टाइम्स ऑफ लंदन ने उन्हें स्वतंत्रता के लिए सेनानी कहा था। मार्च 1940 में जवाहरलाल नेहरू ने उधम सिंह की कार्रवाई को संवेदनहीन बताते हुए निंदा की थी, लेकिन 1962 में वे अपना रुख बदलते हुए कहा था कि मैं शहीद आजम उधम सिंह को सलाम करता हूं। सिंह ने श्रद्धापूर्वक फांसी का फंदा चूमा था ताकि हम आज़ाद हो सकें। सरदार उधम सिंह का एक और महत्वपूर्ण कथन है कि रक्त और निर्दयता के मार्ग पर शासन करने वाले ब्रिटिश लोग खुद को बुद्धिजीवी और आधुनिक सभ्यता के शासक मानते हैं। उधम सिंह खुद का नाम मोहम्मद सिंह आज़ाद लिखते थे और विदेशों में वे फ्रैंक ब्राज़ील और बाबा सिंह के नाम से रहते रहे। अपनी निजी डायरी में वे अपना नाम सिर्फ मोहम्मद सिंह आज़ाद MS आज़ाद ही लिखते थे। अपने हस्तलिखित पत्रों में उन्होंने MS आज़ाद के नाम से हस्ताक्षर किए थे। मातृभूमि की खातिर मुझे मौत से बड़ा सम्मान और क्या दिया जा सकता है। और उन्होंने कहा था कि मुझे 10, 20 या 50 साल की सज़ा या फांसी की सज़ा से कोई आपत्ति नहीं है, मैं अपना कर्तव्य निभाया हूँ। ऐसे महान क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।